दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूं उसका शीर्षक है लक्खन मृग। कई वर्षों पहले मगध जनपद नामक एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था जहां 1000 हिरणों का एक समूह रहा करता था। उन हिरणों का एक राजा था जिससे सभी हिरण बहुत खुश रहा करते थे और वो बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया करता था। उस राजा के 2 पुत्र थे जिनमें से एक का नाम लक्खन और दूसरे का काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला किया। दोनों के हिस्से में 500-500 हिरण आए। लक्खन और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ ही दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया था। इसीलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए। साथ ही खाइयों का निर्माण करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने समूह के साथ दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके में जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। उसने जरा भी नहीं सोचा कि दिन के उजाले में लोग उसका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए। वहीं लक्खन बुद्धिमान मृग था, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच सके। कुछ महीने बाद जब फसल कट गई तब लक्खन और काला वापस जंगल लौट कर आए। दोनों समूह के साथ वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि लक्खन के समूह के सारे मृग साथ हैं और काला के समूह के हिरणों की संख्या कम थी। इसके बाद सभी को लक्खन की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की और काला के हिस्से के सारे हिरणों को लक्खन के हाथों में सौंप दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए, तभी उसको करना चाहिए। इससे हमेशा सफलता मिलती है।